झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा चुका है। सभी दल तैयारी में जुटे हैं और झारखंड की जनता अब इस चुनावी महाकुंभ का इंतजार कर रही है। इस बार 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर सीधी टक्कर होने वाली है। जहां कुछ पुराने राजनीतिक धुरंधर मैदान में हैं, तो कुछ नए चेहरे भी चुनौती पेश कर रहे हैं। अगर बात बरहेट विधानसभा सीट की करें तो यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैट्रिक बनाने की मंशा से चुनाव में उतरे हैं। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सिमोन माल्टो 47,985 वोटों के साथ रहे। तीसरे पायदान पर जेवीएमपी के होपना टूडे रहे, जिन्हें केवल 2,622 वोट ही मिल सके। 2014 के चुनाव में भी हेमंत सोरेन ने यहां से जीत दर्ज की थी और पिछले चुनावों में अपने वोटों का ग्राफ बढ़ाया था। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में भाजपा से हेमलाल मुर्मू को 38,428 वोट मिले थे, लेकिन तब सिमोन माल्टो जेवीएम में थे और उन्होंने 14,161 वोट हासिल किए थे। हेमंत सोरेन ने 2014 में दुमका से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उन्हें बीजेपी की लुइस मरांडी से हार का सामना करना पड़ा था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हेमंत अपनी सीट पर हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। अब बात करें गांडे विधानसभा सीट की। इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट से जीएमएम के नेता सरफराज अहमद ने बीजेपी के जयप्रकाश वर्मा को हराया था। इसके बाद सरफराज ने सीट छोड़ दी और उपचुनाव में कल्पना सोरेन को मौका दिया गया। 2024 के उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार को 27,000 से ज्यादा वोटों से हराकर इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब इस बार की लड़ाई और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की ओर से चंपई सोरेन इस सीट पर चुनौती पेश कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी के लिए वोट जुटा पाएंगे। इन चुनावों में और भी कई सीटें हॉट सीटों के रूप में सामने आ रही हैं, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जनता की नजरें इन चुनावों पर टिकी हैं और राजनीतिक पार्टियों का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कौन सी रणनीति उन्हें जीत दिला सकती है। झारखंड में चुनावों का ये माहौल इस बार कुछ नए समीकरण और राजनीतिक घेराबंदी भी दिखा रहा है, जहां बड़े बड़े नेता अपने गढ़ में जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। इन चुनावों की एक और खासियत यह है कि इस बार कई नेता उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि क्या जनता इन पुराने नेताओं को दोबारा मौका देगी या नए चेहरों पर भरोसा करेगी। इस चुनावी महायुद्ध में जनता के मुद्दे और उनकी उम्मीदें कहां तक पूरी होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव में चाहे बरहेट, गांडे, दुमका या दूसरी हॉट सीटों की बात हो, सभी पर नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। अब 23 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि झारखंड की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और कौन जीत का सेहरा अपने सिर बांधता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 14% किसने किया है? ये बीजेपी के लोगों ने किया है और ये झारखंडी सरकार विधानसभा से पारित कराती है 27% का आरक्षण। हमारा सरना धर्म कोड, नियोजन नीति, और जब हम यहाँ से पारित करके भेजते हैं तो आगे में जाकर के बीजेपी के लोग इसे रोक देते हैं। और उसके साथ ही साथ इनके पीआईएल गैंग ऐसे हैं कि हर किसी बात में ये लोग पीआईएल लगा देते हैं। ये मंशा इनकी साफ है कि ये झारखंड का विकास नहीं चाहते, ये नहीं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइव अपडेट के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।